प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हाउ डिड पैट्रिक होमवर्क। यानी पैट्रिक ने अपना घर का काम कैसे किया, उसका काम गृह कार्य कैसे हुआ। द लिटल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन हेम्पर। उस छोटे से आदमी के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई। रिंकल्ड होता है झुर्रियाँ पड़ जाना, जैसे किसी कपड़े को, किसी प्रयोग किए हुए कपड़े को किसी डस्टबिन में डाल देते हैं, इस प्रकार के उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिंस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। और उसने अपनी टांगों को इस प्रकार मारा जिस प्रकार, और अपने हाथों को, मुट्ठियों को अच्छी प्रकार से खींच लिया और अपने होठों को भी चबाने की तरह कर दिया। एंड स्कॉल्ड, और वह बुड़बुड़ाया। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने होठों को ऊपर नीचे किया। ओह ओह आई एम कास्ड, मुझे इस बात का दुख है। बट आई शैल डू इट, लेकिन मैं इस काम को अवश्य करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसके जो शब्द हैं वो सही हुए, सत्य हुए। द लिटल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक होमवर्क, उस छोटे से जीव ने उसका काम किया। एक्सेप्ट देयर वाज नो ग्लिच, बजाय इसके कि वहाँ पर कोई मशीन न हो जो उसके काम को कर सके या उसकी मदद कर सके, उसकी समस्या का समाधान कर सके। हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ही वुड से, वो ऐसा कहेगा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक ने उसकी मदद की। इन वट एवर वे, किसी भी प्रकार से। आई डू नॉट नो हिज वर्ड, मुझे उसके शब्दों के, उसकी बातों के बारे में मैं उसको नहीं जानता। द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जो छोटा सा जीव था उसने, वो स्क्वीड होता है चींची करना, वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जो वह पैट्रिक का घर का काम के बारे में पढ़ रहा था। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक शब्दकोश दो। नो वट इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट ईच लेटर। नो, नहीं। वट इवन बेटर, इससे ज़्यादा अच्छा है। लुक अप द वर्ड, शब्द के और देखो। एंड साउंड इट बाई ईच लेटर, और प्रत्येक अक्षर के बाद दूसरा अक्षर बोलते रहो। व्हेन इट केम टू मैथ, जब गणित विषय पर आया। पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का जो भाग गया था उसने साथ नहीं दिया। व्हाट आर टाइम्स टेबल, यानी गुणा की जो जो पहाड़े हैं वो क्या है, या उसकी सारणी क्या है। द एल्फ श्रीक्ड, जो ज़ोर से चिल्लाया, जो छोटा सा जीव था वो ज़ोर से चिल्लाया। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम एल्व्स को इन की आवश्यकता नहीं होती। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, जमा, घटा, भाग, और फ्रैक्शन होती है बटे यानी भिन्न। ये सब चीज़ें। हेयर सिट डाउन, यहाँ पर बैठ जाओ। बिसाइड मी, मेरे साथ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे साधारण रूप से मुझे मेरा मार्गदर्शन करो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन स्टोरी, एल्व्स जो वो व्यक्ति था, छोटा बौना किस्म का व्यक्ति था, वो उस मनुष्य के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता। टू दैम इट ए मैजेस्टी, यह एक बड़े ही रहस्य की बात है। सो द लिटल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, इसलिए वो छोटा सा व्यक्ति, बौना व्यक्ति पहले से ही जोर से चिल्लाया। जस्ट गो लाउडर, पहले की अपेक्षा और ज़्यादा। गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा पुस्तकें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और मुझे इनको पढ़ने की आवश्यक। यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं।
रीड दैम टू, पढ़ने में भी आप इनको पढ़ने में मेरी मदद कर सकते हैं। आज अ मैटर ऑफ फैक्ट यानी सच्चाई का जो विषय है, एवरी डे इन एवरी वे द लिटल एल्फ वाज ए नैग। यहाँ पर नैग का वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम। इन नैग मीन्स क्या होता है, जो हमेशा परिस्थितियों से यानी समस्याओं से घिरा हो, उसे हम और शिकायत करता हो, उसे हम नैग बोलते हैं। ही वाज एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सच्चाई की बात ये है, एवरी डे इन एवरी वे द लिटल एल्फ वाज अ नैग। वो छोटा सा व्यक्ति था, वो हमेशा समस्याओं से घिरा रहता था और अपने आप से बोलता रहता था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड इट वाज अ ड्रैग। पैट्रिक हमेशा पहले की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करता था और वह इस अपने काम के प्रति अरुचिकर हो गया। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात को भी रुकता था, बैठा रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को महसूस करना शुरू कर दिया। वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज़ पुफ्फल्ड एंड ब्लेरी, और वह अपनी आँखों को मसलता हुआ, रगड़ता हुआ स्कूल जाना उसने शुरू कर दिया। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अंत में अंतिम दिन वह स्कूल पहुंचा और उसने उसको एल्फ को यानी छोटे व्यक्ति को मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। एज फॉर होमवर्क, क्योंकि उसका घर का काम हो गया था। एंड देयर वाज नो मोर, और अब कोई काम नहीं बचा था। एज फॉर होमवर्क, जैसा काम दिया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लोली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और वह चुपके से या रहस्यमय पूर्ण तरीके से बाहर दरवाजे की ओर खिसक गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए अक्षर लिखना आ गया। क्लासमेट्स वर अमेज्ड, जो उसके साथी थे, कक्षा के साथी थे, वो बड़े हैरान थे। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके अध्यापक उसके ऊपर मुस्कुराए और उन्होंने उसकी पूरी प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माँ बाप की। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन्ड टू पैट्रिक, वो हैरान थे कि पैट्रिक को क्या हो गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह छोटे छोटे बच्चों के लिए एक मॉडल बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, उसने अपना कमरा साफ किया। हेड एंड हिज चोर्स, और अपने वाज चेयरफुल नेवर यूड लाइक ही हैड डेवलप्ड वॉल द एटीट्यूड। ही वाज चेयरफुल, वह खुश मिजाज रहता था। नेवर यूड, वह कभी अपने आप को परेशानी में नहीं मानता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड, जैसे उसने अपने आप को विकसित कर लिया। ए वोल न्यू एटीट्यूड, और उसका नया व्यवहार, नई फीलिंग, नई अनुभव उसमें आ गया था। तो प्यारे बच्चों, आज आपको जो ये पाठ कराया गया है, इतना ही करेंगे। धन्यवाद।